प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज फिर से एक और बार परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम कुछ लोगों को प्रभु ने अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज भी परमेश्वर की वचन आत्मा से सुनने के लिए हम कुछ देर अपनी मनों को परमेश्वर के वचन की ओर लगाए। ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए आज की चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। मार्कोस की किताब 5वां अध्याय उसका 5 से लेकर 4। मार्कोस की किताब 5वां अध्याय उसका 4 से लेकर 5। क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और साकलों से बांधा गया था, पर उसने साकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। फिर से एक और बार पढ़ेंगे। क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और साकलों से बांधा गया था, पर उसने साकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। ये वचन कई बार शायद मेरे द्वारा भी आप लोगों ने ये प्रचार को कई बार सुना होगा। कई अनेक दासों का द्वारा इस वचन को आप लोगों ने कई बार सुना होगा, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ आज परमेश्वर कुछ अलग रीति से आज प्रभु हमसे बातें करना शुरू करेगा। ये पढ़ा हुआ ये वचन, ये चीज़ हमें मत्ती के किताबों में, लूका का किताबों में भी हमें ये सेम वचन हमें पढ़ने के लिए मिलता है। परंतु मार्कोस की इस किताब में इस अध्याय को, 5वां अध्याय को हम पढ़ने का समय, इस मार्कोस 5 अध्याय में 43 वाक्य है। इसके अंदर कितना वाक्य है? 43। जब 43 वाक्य जब इसके अंदर है, साथ ही साथ 3 अलग अलग बातें या अलग अलग इंसिडेंट, अलग अलग चीज इस 43 अध्याय के अंदर हमें एकदम विशेष रूप से हमें पढ़ने के लिए मिलता है। परमेश्वर की आत्मा हमें एक एक वचनों में लेकर जाने के समय, या परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जब ये वचन लिखा गया परमेश्वर के दासों का द्वारा, परमेश्वर को भी मालूम है भविष्य में परमेश्वर की कलीसिया इन वचनों को पढ़ना शुरू करेगा। जैसा आज हम इस वचनों को पढ़ रहे, हमें लगता है परमेश्वर की वचन ऑर्डर वाइज लिखा नहीं है, परंतु जब हम आत्मा में इस बाइबल को हम पढ़ना शुरू करते तब हमें पता चलता है कुछ कुछ किताबें व्यक्तियों ने पहले लिखा गया वह किताब है, लेकिन उनका उस किताबों को परमेश्वर ने इस 66 किताब की आखिरी भागों में अगर रखा, इसका अर्थात परमेश्वर के उद्देश्य और भी कुछ है। कुछ विश्वासियों को परमेश्वर क्रिस्तीय जीवन में आने के बाद आत्मिक आशीष जो पहला दे देता है या जल्दी दे देता है, कुछ विश्वासियों को प्रभु में आने के बावजूद भी कुछ आत्मिक आशीषों को प्राप्त करने के लिए कुछ देर हो जाता है। कभी कभी विश्वासी लोग आपस में रहने वाला विश्वासियों की आत्मिक उन्नति, मैं पैसा का विषय नहीं कर रहा हूं, शारीरिक विषय की उन्नति का बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक उन्नति का विषय में बात कर रहा हूं। कभी कभार एक विश्वासी जो परमेश्वर की कलीसिया में जो सालों से आया है,
परंतु कभी कभार ऐसा होता है, कल आया हुआ विश्वासी पहले सालों से आया गया हुआ विश्वासियों से भी बढ़कर आत्मा में कलीसिया के अंदर आराधना करना शुरू होता है। आज हमें पता चलेगा कि हम विश्वासी लोग आशीष क्यों नहीं पा रहे। हम विश्वासी लोग एक प्रॉब्लम के बाद दूसरा प्रॉब्लम में बार बार फंसते क्यों जा रहे। हम विश्वासी लोग इतना सालों से कुछ विषयों को लेकर प्रार्थना करने का समय भी हमारा प्रार्थना अभी तक स्वर्ग नहीं सुन रहा, उसका विषय में भी आज हमें समझने के लिए मौका मिलेगा। हम बहुत सारे सवालों का साथ में, बहुत सारी जवाबों का साथ में परमेश्वर की ओर हम अपनी मनों को किस तरह लगा रहे, आज उसी रीति से परमेश्वर की आत्मा इस वचनों से कुछ लोगों से बातें करना शुरू होगा। इसलिए मैं शुरुआत में आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर आप किसी बातों को या किसी लोगों की चेहरा को देखने के लिए जगह पर मत बैठना, परंतु इस जगह पर आप कुछ देर तक परमेश्वर की वचन आत्मा से सुनने के समय आज आप लोग विश्वास करना, इस मार्कोस 5 अध्याय में छिपा गया हुआ एक एक आत्मा में लिखा गया हुआ एक एक शब्द, एक एक वाक्य, एक एक लेटर्स, अल्फाबेट आज कुछ व्यक्तियों की जीवनों में परमेश्वर अद्भुत रीति से चंगाई छुटकारा के कामों को परमेश्वर की आत्मा करने जा रहा है। इस मार्कोस 5 अध्याय में 43 वाक्य है। 3 हादसा इस जगह पर हमें पढ़ने के लिए मिलता है। पहला हादसा, पहला वाक्य से लेकर अगर चौथा वाक्य अगर हम पढ़ेगा तो आप, मैं खाली बोलते जा रहा हूं, आप घर जाके इसको पढ़ना। मरकोस की किताब 5 अध्याय उसका पहला वाक्य से लेकर अगर 4 वाक्य तक अगर आप गहराई से पढ़ना शुरू करेगा तो हमें पता चलता है यहाँ पर एक मनुष्य को हमें देखने के लिए मिलता है जिसको कोई भी व्यक्ति, किसको कोई भी इंसान उसको अपना वश में कर नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति उसको रोक नहीं सकता, कोई भी बंधने उसको रोक नहीं पा रहा है, कोई भी जेल उसको बंद नहीं कर पा रहा है, कोई भी चेन से उसको बांधेगा तो भी उसको कोई रोक नहीं पा रहा है, क्योंकि वो मेंटली डिप्रेशन होने के कारण, भूत उसके अंदर होने के कारण, भूत बोलेगा तो एक लेगियोन बोलेगा तो 6000 भूत लोग, एक लेगियोन बोलेगा तो 6000 भूत, मतलब एक व्यक्ति के अंदर 6000 भूत उसके अंदर प्रवेश कर चुका है। अर्थात पहला से लेकर चौथा वाक्य में आप लोगों को मालूम पड़ेगा, ऐसी एक मनुष्य जिसको कोई भी वस्तु उसको रोक नहीं सकता, उसकी पागलपन को कोई रोक नहीं सकता, उसकी भूत से जकड़ा गया हुआ उसकी बंधनों को कोई रोक नहीं सकता, उसको कितना भी अगर रोकने के लिए कोशिश करेगा तो भी, कितना भी बड़ा चेन से जेल में अगर उसको डालने के लिए कोशिश किया तो भी वो जेल को तोड़कर, उस चेन को तोड़कर वो व्यक्ति हमेशा पागल की जैसा, भूत का जैसा रोता रहता है, चिल्लाता रहता है। परमेश्वर की वचन कहता है वो धार वाला पत्थर लेकर स्वयं अपना शरीरों को बार बार काट कर वो घाव पहुंचाता है। दूसरा हादसा अगर वाक्य 25 से लेकर 27 वाक्य तक अगर हम पढ़ेगा तो वहां पर 12 साल से लहू बहाने वाली एक स्त्री का विषय में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। वो स्त्री 12 साल से अलग अलग डॉक्टरों को कई बार उसकी शरीरों में होने वाली इस बीमारी की इलाज के लिए अनेक डॉक्टरों का पास जाकर इलाज किया, अनेक दवाई खाकर देखा। परमेश्वर का वचन कहता है इतना तक उसने ट्रीटमेंट किया, अपना सारा धन दौलत संपत्ति को बेचकर भी उसका 12 साल से रहने वाली इस बीमारियों का हल के लिए काफी कोशिश किया, परंतु उसको फिर भी उसको कोई चंगाई नहीं मिला। तीसरा हादसा वाक्य 35 से लेकर 36 तक, ये 2 वाक्य हम पढ़ने का समय हमें मालूम पड़ता है परमेश्वर की अथवा सिनागोग में अथवा आराधनालय की मुख्य व्यक्ति, उसकी एकलौती बेटी बीमार थी। बीमार रहने के कारण वो व्यक्ति ने यीशु मसीह से याचना किया, यीशु मसीह प्लीज मेरी बेटी काफी महीनों से बीमार है, तू मेरे घर में
आकर मेरा बेटी को चंगा करे। परंतु उस आशा के साथ जब वो यीशु के पास गया, बीच रास्ते में उसका घर का एक नौकर उसके पास आकर कहने लगा, आप यीशु मसीह को अभी ज्यादा तकलीफ मत देना, क्योंकि आपकी बेटी ऑलरेडी क्या हो चुकी है। तो ये तीन चीज यहां पर बैठा हुआ एक एक व्यक्ति को बाय हार्ट मालूम है। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर बैठा हुआ एक एक व्यक्ति को मार्कुस की किताब 5 अध्याय की 43 वाक्य तक शायद आपको गहराई से मालूम होगा, परंतु इस 43 वाक्य में से शायद ऐसी कुछ बात होगा जो अभी तक आपका ध्यान में भी, आपका मनन में भी आया नहीं होगा, परंतु आज आप भूल कर गया हुआ, आप छोड़कर हटा गया हुआ इस वाक्य के कुछ शब्दों को लेकर आज परमेश्वर यहां पर बैठा हुआ एक एक व्यक्तियों से आज परमेश्वर की आत्मा अचंबा रिधि से बातें करना शुरू करेगा। पहला वाक्य में जो हमने पढ़ा, इस व्यक्ति को कोई रोक नहीं पा रहा था, इस व्यक्ति को कोई हैंडल नहीं कर पा रहा था, इस व्यक्ति के अंदर व्यापार होने वाली इस अशुद्ध आत्माओं के ऊपर कोई भी व्यक्ति उसको रोक नहीं लगा पा रहा था। कोई भी इंसान, कोई भी मटेरियल चीज, कोई भी वस्तु इसको रोक नहीं पा रहा था। परंतु आज यहां पर बैठा हुआ व्यक्तियों को मैं एक ही चीज में बोलना चाहता हूं, हमारे जीवनों में सालों से, वर्षों से हम कोशिश कर कर आया गया हुआ सारी असंभव चीज जो हमारे जीवन में असंभव 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 बोलकर ये शब्द बार बार तेरे हृदय के अंदर अगर चिपका कर रखा है, तो आज मैं बोलना चाहता हूं, तेरी असंभव शब्दों को तेरे हृदय से हमेशा हमेशा के लिए मिटा डालने के लिए संभव करने वाला एक व्यक्तित्व आज दोपहर का समय हमारा मध्य में बैठा है। उस व्यक्ति का नाम है मेरा उद्धारकर्ता यीशु मसीह। मुझे पता नहीं परमेश्वर की आत्मा कोई व्यक्तियों से बातें कर रहा है कि नहीं कर रहा है, परंतु मुझे क्लियरली मालूम है यहां पर बैठा हुआ कुछ व्यक्तियों की जीवनों से असंभव असंभव असंभव, इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल, असंभव, इस वाक्य की शब्दों को, इसकी अर्थ को आज पलटी मारने के लिए परमेश्वर की आत्मा स्वयं यीशु मसीह हमारे मध्य में आ चुका है। क्योंकि आज आत्मा प्रकट करने जा रहा है इतना वर्षों से असंभव की शब्द जो तुझे बार बार सता रहा है, जो बार बार तुझे रुला रहा है, जो बार बार तुझे एक डिप्रेशन की, अकेलेपन की अवस्था में डाल रहा है, इस शब्दों को आज परमेश्वर की आत्मा का द्वारा ये प्रार्थना भवन में कुछ विश्वासियों के जीवन से परमेश्वर की आत्मा ये शब्दों को जड़ से उखाड़ कर आज मिठा डालने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग को विश्वास है सचमुच आज परमेश्वर मुझसे कुछ बातें करना शुरू होगा, आज सचमुच परमेश्वर इस शब्द की गहराई बातों को मेरे जीवन से निकालना शुरू होगा। कितना लोगों को ऐसा विश्वास है इतना सालों से जिस बातों के लिए मैं लगातार प्रयत्न कर रहा हूं या कर रही हूं उसकी समाप्ति की ओर अभी तक मैं पहुंच नहीं पाया, परंतु यह दोपहर का समय मेरा यीशु मसीह तेरी हर एक प्रॉब्लम्स, तेरी हर एक विषय, तेरी हर एक नेगेटिव शब्द आज परमेश्वर की आत्मा ये प्रार्थना भवन के अंदर मिठा डालने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर हम पढ़ते हैं जिस व्यक्ति को सालों से एक चंगाई नहीं मिला, जिस व्यक्ति को सालों से कोई मनुष्य उसको रोक नहीं पाया, जिस व्यक्ति को सालों से कोई चैन उसको बांध कर रख नहीं पाया, उसकी भूत जो उसके शरीर में मंडराने वाली अशुद्ध आत्मा है जो उसको अच्छा जिंदगी जीने के लिए नहीं दिया, उस सालों की भर की प्रॉब्लम्स को मेरा परमेश्वर कुछ ही सेकंड के अंदर परमेश्वर की आत्मा ने उसको चंगाई दिया। तो
तो मैं बोलना चाहता हूं, मैं प्रचार करने वाला इस वाक्य में, अगर 6000 भूत जिस व्यक्ति के शरीर में है, अगर कुछ मिनटों के अंदर अगर परमेश्वर उसको चंगाई दे सकता है, तो जिस परमेश्वर का मैं सेवा करता हूं, जिस पर यीशु का नाम मेरी होठों से जिस अभिषेक के साथ में लेता हूं, मुझे विश्वास है यहां पर बैठा हुआ कुछ व्यक्तियों की जीवनों से जो सालों भर से उनको चंगाई, छुटकारा, आत्मिक कुछ भी बातें उनको मिला नहीं होगा, परंतु आज मैं विश्वास करता हूं कुछ मिनटों के अंदर, कुछ सेकंड के अंदर, कुछ घंटों के अंदर परमेश्वर तेरे जीवन के चरित्र को आज पलटी करने जा रहा है। हम पढ़ते हैं दूसरा हादसा, जिस स्त्री को 12 साल से कितना कोशिश करने के बाद भी उसको जो चंगाई नहीं मिला, केवल यीशु मसीह का वस्त्र की कॉर्नर की भाग, यीशु मसीह की वस्त्र को छूने से उसकी 12 साल से बहने वाले लहू कुछ सेकंड के अंदर परमेश्वर की आत्मा ने उसको चंगाई दिया। आज कितना लोग उस यीशु के ऊपर दिल से विश्वास करते, केवल बोलने के लिए नहीं। ये मैं बोलने का समय आप कितना लोग हाथ ऊपर किया मुझे नहीं मालूम, परंतु परमेश्वर आपका हृदय को जानता है कितना लोग विश्वास से हाथ ऊपर किया। जितना लोग विश्वास से हाथ ऊपर किया, आज उन्हीं के लिए ही ये प्रचार परमेश्वर इस भवन के अंदर प्रचार कर रहा है, बाकी लोगों का मुझे मालूम नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा चीज, जिस बच्ची जो ऑलरेडी मरण की अवस्था में या कब्र की अवस्था में जो ऑलरेडी चले गई थी, उस बच्ची को परमेश्वर ने फिर से एक जीवन की अवस्था में उसको लाकर खड़ा किया। उसी जीवन देने वाला यीशु पर आज भी मैं विश्वास करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस 3 बातों में अगर हम गहराई से पढ़ना शुरू करेगा, तो इस 43 अध्याय के अगर एक वाक्य को अगर हम आत्मा में उसको पढ़ना शुरू करेगा, तो हमें मालूम पड़ता है इस 43 वाक्य के अंदर काफी असंभव शब्द ये 43 वाक्य के अंदर छिपा गया है। अगर इस 43 वाक्य के अंदर असंभव ये शब्द अगर छिपा गया है, तो इसी के अंदर विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर ने संभव ये शब्द भी छिपा कर रखा है। मैं बोलने वाला चीज आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर इस 43 वाक्य के अंदर असंभव, इम्पॉसिबल ये वाक्य अगर हमें पढ़ने के लिए मिलता है, तो आत्मा में जो परमेश्वर की ओर अपना मनों को आज दोपहर का समय लगा कर रखा है, उन व्यक्तियों के जीवन में परमेश्वर आत्मा में संभव पॉसिबल ये शब्द को कुछ व्यक्तियों के जीवनों में आत्मा में परमेश्वर की आत्मा आज करने जा रहा है। इसलिए हम एक वाक्य पढ़ेंगे, जरमाया का किताब 32वां अध्याय है, उसका 27वां वाक्य। जल्दी जरमाया 32 उसका 27। मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ। क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? उस हिंदी ट्रांसलेशन में लिखा है कठिन है, मराठी में क्या लिखा है? उसमें वो ओरिजिनल ट्रांसलेशन जो ग्रीक ट्रांसलेशन से ओरिजिनल जो भाषा है उसमें लिखा है, क्या लिखा है उसमें? प्रयत्न ना, क्या लिखा है उसमें? कठिन, हार्ड। ओरिजिनल ट्रांसलेशन कठिन नहीं, ओरिजिनल ट्रांसलेशन है क्या मेरे लिए असंभव है क्या? ऐसा प्रश्न चिन्ह है उसमें। ओरिजिनल ट्रांसलेशन में क्या मेरे लिए कोई चीज, परमेश्वर जरमाया को बोल रहा है, क्या मेरे लिए कोई भी चीज असंभव है क्या? ऐसा बोलकर एक प्रश्न चिन्ह जरमाया का सामने परमेश्वर ने डालकर रखा है। अगर आज वैसा ही एक प्रश्न चिन्ह अगर आपके जीवन में है, तो
शायद विश्वास से परमेश्वर इस प्रश्न चिन्ह को हटा सकता है। इस मार्कोस की पहला से लेकर चौथा अध्याय हम पढ़ने का समय वहां पर हमें मालूम पड़ता है यीशु समुद्र का इस पार आकर गदर देश में प्रवेश किया, ऐसे लिखा है ना। पहला वाक्य पढ़ो। वे झील के पार हाँ, गिरासेनिया के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य उधर लिखा है वे लोग, शुरुआत से पढ़ो। झील के पार, झील समुद्र की इस पार गिरासेनिया के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा। अगर यहां पर लिखा है कि इस पार आया है, ऐसे ही लिखा है ना। सब लोग अपना बाइबल में जाकर देखो। ये मैं आपको पढ़ने के लिए इसलिए मैं बोल रहा हूं, इस हर वाक्यों में एक आत्मिक अर्थ आप लोगों को स्वीकार करना है। आमीन। इस पार आया यीशु मसीह, परंतु अगर इस पार अगर आया है, इसका शुरुआत कहां से हुआ है यह भी हमको समझना है। अगर आप लोग इस जगह में यीशु का पास अगर अभी ये प्रार्थना भवन में बैठा है तो समझ जाना आज सभी लोग यहां पर बैठा हुआ लोग अपना क्रिस्तीय जीवन की शुरुआत की कुछ दिनों को आज याद करना। शायद परमेश्वर कुछ लोगों को, जो लोग अपना शुरुआत की अवस्था को भूलकर बैठा है, शायद परमेश्वर की आत्मा उनको फिर से उनकी पुरानी अवस्था को याद दिला रहा है। आमीन। विश्वासी जिंदगी में परमेश्वर हमें दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने का समय, हमने कहां से हमारी क्रिस्तीय जीवन की शुरुआत की, इस शुरुआत को कई लोग भूलकर बैठा है। हम यीशु मसीह के पास आने के समय हमारी अवस्था कैसा था, लोग इस बातों को आज भूलकर बैठे। मैं यीशु मसीह के पास इस पार आने के समय उस पार मेरी अवस्था कैसा था। आज परमेश्वर मुझे फिनेंशियली अगर आज आशीष किया है तो मैं परमेश्वर में आने से पहले मेरी फिनेंशियल अवस्था की गरीबी कैसा था। मैं बोलने वाला बात समझ रहा आपको। हमारी शुरुआत की क्रिस्तीय जीवन कैसा था ये हम भूलकर बैठा है। पर जो व्यक्ति आज फिर से अपनी क्रिस्तीय जीवन की शुरुआत को अगर थोड़ा याद किया तो आज हम इस जगह पर बैठकर एक ठंडा आइस के समान इस जगह पर 2 घंटा बैठने के लिए प्रभु हमें देगा नहीं, क्योंकि हमारी शुरुआत कैसा था इसको याद करने का समय शायद आज तेरी आंखों से 2 बूंद आंसू तो गिर सकता है। तब पता चलेगा मुझे मेरा परमेश्वर ने मेरी शुरुआत की अवस्था को आज इधर तक बदलकर किस अवस्था में प्रभु ने मुझे इधर लाकर खड़ा किया है। यहां पर हमें पढ़ने के लिए मिलता है यीशु मसीह इस पार गदर देश में कदम रखा, परंतु इसकी शुरुआत कहां से था वो समझने के लिए मार्कोस की किताब 4 अध्याय उसका 35 और 36 हमें थोड़ा पढ़ना होगा। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर। सोया हुआ विश्वासी लोग थोड़ा जागो अभी। पढ़ो अभी स्लोली। उसी दिन जब सांझ हुई, सब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। तुरंत यीशु मसीह ने एक चीज को वहां पर सचमुच करके दिखाया। क्या दिखाया? आगे पढ़ो।
और वो भीड़ को छोड़कर तुरंत एक बड़ी भीड़ को छोड़कर जैसा वह था जैसा वह था वैसा ही हाँ हाँ, उसे नाव पर साथ ले चले। इस वाक्य में किसी को कुछ समझ में आया? 1 मिनट देता हूं, आप जरा पढ़ो। अगर इसमें से अगर आप मुझे एक शब्द भी उसकी आत्मिक अर्थ अगर नहीं बता पाया, मैं समझूंगा आप अभी तक यीशु मसीह का पीछे चलने के लिए योग्य नहीं बना। पढ़ो, 1 मिनट लो, 2 मिनट लो। आज कुछ त्योहार है क्या? क्या है आज? भाई दूज। क्या है उसका अर्थ? क्या भाई को जाके चुम्मा देते? क्या है इसका अर्थ? क्या है भाई दूज? क्या है? अच्छा, भाई का लंबा उम्र के लिए आरती बिरती उतारते क्या? इसलिए भाई दूसरा दिन ही मर जाता है। हाँ पढ़ो। इसलिए मेरे को लगता है आज किसी को भी घर जाने का घाय नहीं है, मुझे ऐसा विश्वास है, क्योंकि छुट्टी है, आप लोग शाम तक इधर बैठ सकते। अगर आप लोगों ने फोर्स किया तो पॉल पास्टर आपको अच्छा उपमा नहीं तो पोहा बना के दे सकता है, अच्छा कला है उनके हाथों में। इसलिए आज हम आराम से चाय पोहा खा के जाएंगे, पैसा देख के जाना। हाँ पढ़िए। और मैं आप लोगों को पढ़ने बोला ना, ठीक है, आप लोग पढ़ो और मुझे इसकी अर्थ बताओ। भीड़ को छोड़ा और जैसा था वैसा चला गया। हाँ 1-2 मिनट लेना। उसके बाद एक जन ने भी अगर मुझे इसका अगर अर्थ बताया, आत्मिक अर्थ, तो मैं आज बहुत खुश हो जाएगा। मुझे मालूम पड़ेगा अभी वो व्यक्ति को मुझे ज्यादा वचन समझाने का जरूरत नहीं। पढ़िए पढ़िए। हो गया? कोकोला बाइबल को नहीं, बाजू वाले का कपड़ा को देख रहे। अरे छोड़ ना, 300 रुपए का टॉप है, मत ध्यान दे इतना। हो गया? हाँ अभी बोलो, कौन बोल सकता है मुझे इसकी आत्मिक अर्थ? भीड़ को छोड़कर वो जैसा था वैसा वो चला गया, यही लिखा ना? हाँ अब इसका आत्मिक अर्थ बोलो। बोलिए, कोई भी कोई भी। कोई नहीं बोल पा रहा है क्या? बोलो बोलो बिंदास। जैसा था वैसा वो चला गया। विश्वासी है, कुछ तो बोलो कम से कम। गलत तो गलत, उतना तो मुंह खोलो। हाँ ये पूरा कितना लोग रहेगा? हम 100 लोग रहेगा, 60 लोग, 70 लोग, 70 में से केवल एक ही। तो हम लोग के इधर चना बूझने के लिए बैठे क्या? यहां पर लिखा है यीशु मसीह ने भीड़ को छोड़ा, अर्थात यीशु मसीह को भीड़ पसंद नहीं था। यीशु मसीह को शोर पसंद नहीं था। यीशु मसीह को अपनी नाम लोगों का सामने बड़ा कर दिखाना, ये मेरे यीशु को पसंद नहीं था। पर मेरे यीशु को यही पसंद था, मैं इस भीड़ को छोड़कर मैं अकेला किस जगह पर मैं जाके कदम रखूं, या मैं भीड़ को छोड़कर मैं अकेला कुछ जगह में जाने के लिए मैं यात्रा करूं, क्योंकि वो यात्रा इस भीड़ों से भी अधिक कीमती है।
इसका अर्थात हमारी आत्मिक जिंदगी को ये दर्शाता है। प्रभु नहीं चाहता हम केवल कलीसिया का अंदर में बैठ के बहुत बड़ा शोर मचाए। परमेश्वर नहीं चाहता हम केवल कलीसिया का अंदर बैठ के नाच गाए। परमेश्वर यही चाहता है जो इसको भी छोड़कर अकेला मेरे साथ जाने के लिए, आत्मा में कुछ जगहों में कदम रखने के लिए आज कोई तैयार बैठा है क्या इस जगह पर? क्योंकि जब तक हम कुछ चीजों को अगर छोड़ना नहीं चाहते, भीड़ दुनिया को दर्शाता है, भीड़ दुनिया की कचरा को दर्शाता है, दुनिया पाप की गंदगी को दर्शाता है, दुनिया या भीड़ इस दुनिया में रहने वाली हर सुख समाधान, जैसा भाई ने बोला, हर अधिकार, हर नाम, फेम, हर बातों को अलग करना, यही यीशु मसीह ने मार्को सुसमाचार 4 अध्याय का उसका 35, 36 वाक्य में यीशु मसीह ने यही किया। आज मैं यहां पर बैठा हुआ विश्वासियों से मैं पूछना चाहता हूं, हम कलीसिया की भीड़ को छोड़कर, दुनिया की शब्दों की भीड़ को छोड़कर, पाप की गंदगी का भीड़ को छोड़कर, क्या तुम कभी भी परमेश्वर के साथ एक अकेला जगह में जाकर परमेश्वर की ओर से कुछ प्राप्त करने के लिए आप लोग आज तक निकल पड़ा है क्या? ये मैं अकेला आपको जाने के लिए बोल रहा हूं, इसका अर्थ क्या है? ट्रेन का टिकट लेके आपको अकेला जाके सफर करना इधर उधर, इसका बात मैं कर रहा हूं। नो, मैं आत्मिक जिंदगी का मैं विषय में मैं आपको मैं बोलना चाहता हूं, या आत्मिक जिंदगी का मैं विषय में मैं बोलना चाहता हूं। आप लोगों का परिवार को छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर, आपका काम को छोड़कर, दुनिया की हर एक इच्छा, लालसा, मोह, हर बातों को छोड़कर यदि आप परमेश्वर के शब्दों को सुनकर कुछ अकेले जगह पे या अकेली बातों में परमेश्वर ने बोला गया हुआ परमेश्वर की शब्दों को लेकर अगर आप घुटना टेकने के लिए तैयार है, तो इस दुनिया से भी कीमती चीज, इस दुनिया से भी कीमती वस्तुएं, इस दुनिया से भी कीमती आशीष परमेश्वर ऐसी विश्वासियों के हाथों में सौंपने जा रहा है। यहां पर हम पढ़ते हैं, उस पार से इस पार आया, परंतु इस पार आया इसलिए क्योंकि उस पार की भीड़ को मेरे यीशु ने छोड़ा। पर यहां पर हमें पढ़ने के लिए मिलता है यीशु मसीह ने अकेला इस भीड़ को नहीं छोड़ा। यीशु मसीह ने अपना चेलों को कहा, आओ हम उस पार जाते हैं। पर कौन सा जगह में जाने का ये चेलों को बोला नहीं। उस जगह में जाके हमको क्या करना है ये चेले लोगों को यीशु मसीह ने बोला नहीं। पर इतना उनको मालूम है, अगर यीशु मसीह इस पार की भीड़ को छोड़कर अगर उस पार जा रहा है, कुछ तो अद्भुत काम वो करने जा रहा है। आमीन। चेलों को कुछ बोला नहीं, इतने बोला, आओ 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 हम उस पार जाएंगे। किधर जाएंगे, कौन सा जगह में जाएंगे, उधर पहुंचकर हम क्या करेंगे, इसका कोई भी डिटेल बात है परमेश्वर ने अपना चेलों को बोला नहीं। परंतु चेले को इतना मालूम है, अगर यीशु इधर से अगर उधर गया, इस भीड़ को छोड़कर अगर उधर जाने के लिए अगर यीशु मसीह ने अगर निर्णय लिया है, इसकी अर्थ है यीशु मसीह कुछ अद्भुत काम करने जा रहा है। क्योंकि उनको मालूम है जिस परमेश्वर ने, जिस यीशु मसीह ने हमें आवाज दिया, जिस यीशु मसीह ने हमें बुलाया, जिस यीशु मसीह ने हमें पुकारा, वो विश्वस्त है कर कर परमेश्वर का चेलों को मालूम था। आज यहां पर बैठा हुआ इन भीड़ों को मैं बोलना चाहता हूं, परमेश्वर ने जिस बातों के लिए तुझे बुलाया है, परमेश्वर ने तेरी परिवार से एकलौता तुझे परमेश्वर ने अगर इस विश्वास में अगर बुलाया है, समझ इस जगह से अगर इस जगह पर परमेश्वर की आत्मा ने अगर तुझे लेकर आया है, इसकी अर्थ है परमेश्वर तेरे द्वारा, मेरे द्वारा कुछ अद्भुत कामों को, अपनी स्वर्गीय महिमा को परमेश्वर हमारे द्वारा करना जा रहा है। इसलिए विश्वासी है परमेश्वर के कामों के ऊपर
पर तू शंका ना करते हुए अपना कानों को, अपनी आंखों को दुनिया के लिए बंद करते हुए, अपनी आत्मिक आंखों को, अपनी आत्मिक कानों को उस परमेश्वर का सानिध्य में जब खोलने के लिए तू मन लगाएगा, तब तुझे मालूम पड़ेगा सालों भर से मेरा मां का गर्भ से मुझे बुलाया वह मेरा यीशु मसीह आज ये दोपहर तक ये प्रार्थना भवन के अंदर भी विश्वस्त होकर हमारे मध्य में बैठा है। अब्राहम को परमेश्वर बुलाने का समय में एक ही शब्द परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, अब्राहम निकल, तेरा खानदान से, तेरी धन दौलत की उस दुनिया से निकल, तेरे बाप की मूर्ति पूजा की दुकान से निकल, और मैं तुझे दिखाने वाला देश में तू जाना। यही बोला ना? यही बोला कि नहीं? अब्राहम को परमेश्वर ने कनान देश की महिमा दिखाया नहीं। अब्राहम को परमेश्वर जो देश वाग्दत्त दिया है, हमारा जैसा हमारा व्हाट्सएप में वीडियो डालकर अब्राहम को भेजा नहीं, परंतु अब्राहम को मालूम था जिस तेजोमय परमेश्वर के शब्दों को मैंने सुना है वो मेरे लिए, मेरा पीढ़ी के लिए वो सदैव वो विश्वस्त खड़ा हो जाएगा। आमीन। अब्राहम को जब परमेश्वर बोलने का समय, मैं ऐसा विश्वास करता हूं शायद अब्राहम को बोला रहेगा, अब्राहम तू यहां से जाने के बाद तेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा रे? ये अगर मैं ऐसा बोल रहा है, शायद कुछ दिनों पहले तू यीशु मसीह के लिए खड़ा रहने का समय तेरा परिवार का या तेरा खास लोगों ने, किसी ने तो भी तुझे ऐसा शब्द बोला है, अगर तू यीशु मसीह का पीछे, पेंटेकोस्टल लोगों का पीछे अगर तू चलना शुरू करेगा तो तुझे कौन गाड़ेगा रे? किसी को ऐसा बोला इधर? नहीं तो परमेश्वर की आत्मा ऐसा मेरे से बात नहीं करेगा। कौन तुझे गाड़ेगा अब्राहम? एक और शब्द ये किसी के लिए है, या किसी को ऐसा पलाना व्यक्तियों ने पूछा है, अब्राहम तू इधर से गया तो तेरा बेटा इसहाक का शादी कैसा होएगा रे? ऐसा किसी को पूछा क्या या बोला क्या? क्योंकि मेरा परमेश्वर, मैं तो आप लोगों को नहीं जानता, परंतु उसको मालूम है ये सारा सवाल की चिंता है इन दिनों में, कुछ दिनों में, कुछ समयों पर आपको बार बार इस खोपड़ी में सताता रहता है। इस बातों को आज परमेश्वर रोकने जा रहा है। अब्राहम मैं दिखाने वाला देश में तू जा। शायद अब्राहम को किसी ने पूछा होगा, ऐसा मैं सोच रहा हूं, अब्राहम तेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा? तुझे कौन साथ देगा? तेरा बेटे का शादी कौन करके देगा? कौन तुझे खिलाएगा? कौन तुझे पिलाएगा? कौन तुझे, तेरा संपत्ति तुझे देगा अगर तू यहां से चले गया तो? ऐसा सवाल शायद अब्राहम को किसी ने तो भी किया रहेगा। अब्राहम को यह नहीं मालूम कल मेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा, मेरा फ्यूनरल सर्विस कौन करेगा, ये अब्राहम को मालूम नहीं, परंतु अब्राहम का दिल के अंदर एक विश्वास है, मैं अगर आज ये शब्द सुनकर अगर मैं निकल पड़ा तो कल मेरा परमेश्वर मुझे कहां पहुंचाएगा, ये अब्राहम को क्लियरली मालूम था। आज कुछ व्यक्तियों से परमेश्वर यही बात कर रहा है, कल तेरा क्या होगा, कल तुझे क्या मिलेगा, कल तू मरने के बाद तेरे जीवन का क्या अवस्था होगा, तेरा शरीर का साथ में लोग तुझे कैसा अंतिम संस्कार करेगा, इसका बारे में, तेरा बच्चा का शादी का विषय में कौन देखेगा, कौन जिम्मेदारी उठाएगा, ये चीज आज तुझे देखने का जरूरत नहीं, परंतु आज एक ही शब्द तू आज आत्मा में सुनना, तेरा तुझे कौन साथ देगा ये महत्व नहीं, परंतु तू कल
कहां पर पहुंचेगा, इस विषय को आज गौरव से तू ध्यान दे। किसी किसी लोगों को मालूम है मरने के बाद उनका अंतिम संस्कार कौन करेगा। मैं विश्वासियों का बात कर रहा हूं, उनको मालूम है उनका अंतिम संस्कार कौन करेगा, परंतु उनको विश्वास नहीं, अगर मैं आज मरेगा तो भी मैं कहां पर पहुंचेगा, कहां पर मैं जाऊंगा, मैं स्वर्ग में जाएगा कि मैं नरक में जाएगा, ऐसा कहीं डाउट का साथ में यहां पर बैठा है। कोई लोगों ने तो उतना भी नहीं सोचा, परंतु मैं बोलना चाहता हूं तुझे कल कौन गाड़ेगा ये महत्व नहीं रखता, परंतु आज आत्मा में एक ही चीज में मैं बोलना चाहता हूं, अगर आज तू मरेगा तो भी तू बोलेगा नित्यता का दरवाजा, अनंत काल का दरवाजा मेरे लिए मेरा मसीहा ने खोल कर रखा है। इसलिए परमेश्वर ने तुझे इस पार से तुझे इस पार बुलाया है। अपनी शुरुआत की जिंदगी को याद कर, इस पार तू था, मरण की दरवाजा तेरे लिए ऐसे ही खुला पड़ा था, सुसाइड की दरवाजा तेरे लिए खुला पड़ा था, सालों से तेरा पीढ़ी से आया गया वो उस बंधन इस पार तेरा खुला पड़ा था, पर परमेश्वर ने इस पार ये दोपहर का समय अगर तुझे और मुझे खड़ा किया है तो आज जान ले तुझे बुलाया हुआ परमेश्वर तुझे एक नित्यता की दरवाजा तेरे लिए खोल कर रखा है। इसलिए आज तू गर्व से मर सकता है। कल तेरा बेटा या बेटी तुझे गाड़े ना गाड़े, तेरा खानदान का लोग तुझे गाड़े ना गाड़े, तेरा तुझे कोई वारिस ना रहते हुए तू अगर रास्ता में भी मारा पड़ा रहेगा तो मैं कुछ लोगों को एक वाग्दत्त शब्द में देना चाहता हूं, तुझे गाड़ने के लिए तेरा परिवार का कोई लोग नहीं है तो भी चलेगा, परमेश्वर स्वर्ग दूतों को खड़ा करेगा तुझे गाड़ने के लिए, क्योंकि तेरा जगह नित्यता में परमेश्वर ने डाल कर रखा है, तेरा नाम जीवन की किताब में प्रभु ने लिख कर रखा है। रिबल कमन गड़गरेगा सिया हमदल कमन गड़गल प्रौढ़बा रेगन गड़गरेगा सिया। तेरी अकेलेपन के जीवन में आज रात को मेरा क्या हो सकता है, कल मेरा क्या हो सकता है, परसों मेरा क्या हो सकता है, ऐसी चिंता कर कर कोई भी विश्वासी अगर इस जगह पर बैठा है तो आज आत्मा में कुछ एक व्यक्ति से प्रभु की आत्मा बात कर रहा है तुझे गाड़ने के लिए। अगर कोई पास्टर भी तेरे करीब नहीं रहेगा तो स्वर्गदूतों को परमेश्वर भेजेगा तेरे लिए। ऐसी विश्वास है तो आज आत्मा में ऊंचे शब्दों से परमेश्वर की आराधना करना शुरू कर। अब्राहम को परमेश्वर मैं दिखाने वाला देश में अब्राहम तुझे जाना है, तेरा पप्पा के खानदान को तुझे छोड़ना है, तेरी परिवार की सारी रीति रिवाजों को तुझे छोड़ना है। आज हमें हमारी रीति रिवाज को छोड़ने के लिए, हमारा परिवार को यीशु मसीह का नाम के लिए छोड़ने के लिए हमें इसलिए तकलीफ होता है, कल मेरा बेटा का या बेटी का शादी कौन करके देगा, कल मुझे मेरा परिवार को कौन खिलाएगा, कौन हमारे लिए खड़ा रहेगा, कौन सा खानदान कौन सा धर्म हमको गाड़ेगा। ऐसे विचारों का साथ में अनेक लोग इस जगह पर बैठा है। मैं बोलना चाहता हूं तेरा खुद का खून भी तुझे गाड़ने के लिए अगर तैयार नहीं हुआ तो भी विश्वास कर, तुझे बुलाया वह स्वर्गीय पिता वो विश्वस्त है, ही इज फेथफुल टू वर्क फॉर यू, वो विश्वस्त है करके तू आज जान ले। इसलिए परमेश्वर ने काफी वर्षों पहले तुझे इस पार से इस पार लेकर आया है। कुछ लोगों की आत्मिक शुश्रूषा इस पार से प्रभु ने इस जगह पर लेकर आया है, क्योंकि इस जगह पर से तेरा शुश्रूषा रुक कर रख चुका है। इस जगह में उस पार से इस जगह में तू आया तो है, परंतु तेरी शुश्रूषा इस जगह में अभी तक उठा नहीं, तेरी सेवकाई इस जगह पर उठा नहीं। तुझे प्रभु ने जिस बुलाहट रखा इस पार से तेरी बुलाहट में तू अभी तक खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि शैतानी शक्तियों ने तेरी बुलाहट को अपने हाथ
हाथों में पकड़ कर रखा है, शैतान छोड़ नहीं रहा। तू कितना भी खड़ा रहने के लिए वर्षों से कोशिश करने के बावजूद भी शैतानी शक्ति, उसकी सामर्थ्य, अशुद्ध आत्माएं तुझे तेरी बुलाहट में खड़ा रहने के लिए दे नहीं रहा। परंतु यदि ये दोपहर का समय इस वचन के सामने अगर तू घुटना टेकने के लिए तैयार है, तो तुझे बुलाया हुआ परमेश्वर विश्वास कर कर तेरी हृदय की पटरियों पर अगर आज तू फिर से लिखने के लिए तैयार है, तो आज दोपहर तक जिस अशुद्ध आत्माएं ने, शैतानी बंधने, ताकतें तेरी बुलाहट आज यहां पर स्थिर होने के लिए, इस पार तेरी बुलाहट स्थिर होने के लिए, इस पार तेरी प्रॉमिस, तेरी वाग्दत्तों को तेरे जीवन में स्थिर करने के लिए परमेश्वर आज कुछ व्यक्तियों के जीवनों में वो शैतानी बंधनों को तोड़ने के लिए, तेरी बुलाहट को जो अशुद्ध आत्माएं ने पकड़ कर रखा है, उस अशुद्ध आत्माओं को तोड़ने के लिए जो बंधने, पारिवारिक श्राप तुझे इस जगह पर रुका कर रखा है, इस पार तुझे रुका कर रखा है, आज परमेश्वर अपना दूतों को नहीं परंतु मेरा परमेश्वर स्वयं स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर आज हमारा मध्य में उतर कर आया है। क्योंकि यहां पर कुछ लोगों को परमेश्वर उनकी बुलाहट, उनकी शुश्रूषा, उनकी सेवकाई, उनकी अधिकार, उनकी प्रार्थना की अभिषेक शैतान के हाथों से उखाड़ कर तेरे हाथों में डायरेक्टली प्रभु की आत्मा आज सौंपने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगर आज मेरा परमेश्वर तेरे जीवन में अगर शांत है तो समझ, अगर वो चुप है तो कुछ तो तेरे लिए वो ये साइड में तैयार करके रखा है। अगर यीशु मसीह तेरे जीवन में कुछ दिनों से अगर शांत है तो आज समझ जा, इस पार परमेश्वर तेरे लिए कुछ तो तैयार कर रहा है। मुझे मालूम नहीं मैं किससे बात कर रहा हूं, मुझे मालूम नहीं, परंतु अगर परमेश्वर तेरे जीवन में अगर शांत इसलिए बैठा है, वो कुछ तो बड़ा चीज तेरे हाथों में सौंपने जा रहा है। If he is silent in this place, just believe he is going to do something great in your life in these coming days. अगर इस पार परमेश्वर अगर शांत है तो इस पार परमेश्वर तेरे लिए कुछ बड़ा करने जा रहा है। मैं उस परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। जैसा इस पार यीशु आने के लिए जैसा निर्णय लिया, जैसा बोट में बैठा, वचन कहता है बहुत बड़ा तूफान उस समुंदर के मध्य में हुआ। वचन कहता है लहर उनकी नाव में जोर जोर से टकराना शुरू हुआ। जैसा लहर जोर जोर से टकराना शुरू हुआ, उस लहर में रहने वाली पानी यीशु मसीह रहने वाला जहाज पर क्या करने लगा? हिलाने तो लगा, परंतु उस लहर का पानी उस नाव के अंदर रहकर वो भरना शुरू हुआ। परंतु वहां पर लिखा है यीशु मसीह जागा था कि यीशु मसीह सोया था? यीशु मसीह जागा था कि यीशु मसीह सोया था? सोया था। कुछ विश्वासियों के अंदर आज भी यीशु मसीह सोया ही है। इसलिए लहर तूफान आने के बावजूद भी कोई छुटकारा, कोई चंगाई तुझे नहीं मिल रहा, परंतु आज समर्पण करके आज यीशु को तेरे जीवन में जगाना शुरू कर। क्योंकि शैतान को मालूम है इस पार यीशु या उस आदमी जिसके अंदर 6000 भूत है,
उसको मालूम है कि नहीं अभी मुझे यहां से बाहर निकालने के लिए यीशु आने वाले करके उसको मालूम है कि नहीं? हमें हमारे यीशु का बारे में कोई गर्व नहीं है, तो भी शैतान को मालूम है मेरा यीशु क्या चीज है करके। यीशु बोट में या जब चेलों को बोला चलो हम इस पर रहने वाला 6000 भूतों को मालूम पड़ा यीशु मसीह कुछ ही मिनटों के अंदर इस पर आने जा रहा है, हम उसको रोक नहीं पाएगा। देखते चलो उस समुंदर का बीच में ही यीशु मसीह को खत्म करने के लिए हम कोशिश करेंगे, हाँ कि नहीं? इसलिए लहर उठा कि नहीं? इसलिए लहर उठा कि नहीं? आज हमारी हर क्रिस्तीय जीवन की दौड़ में कुछ व्यक्तियों को शैतान मारने के लिए बार बार उनका पीछे पड़ा है, उनकी आत्मिक जिंदगी को एक कब्र के अंदर डालने के लिए शैतान बार बार तैयार कर रहा है। परंतु विश्वासी, तूने ध्यान दिया कि नहीं दिया कि मुझे मालूम नहीं, जब तू मरने का भी था तभी भी परमेश्वर ने तुझे मरने के लिए दिया नहीं। तेरी मूर्खता के कारण तू मर भी सकता था, परंतु तुझे प्रभु ने मरने के लिए दिया नहीं। अगर आज भी तुझे श्वास लेने के लिए तेरे शरीर को अगर परमेश्वर ने कृपा किया है तो समझ परमेश्वर तेरे जीवन के द्वारा कुछ तो वो आशा कर कर बैठा है। इसलिए सोया हुआ विश्वासी, तेरे जीवन में आज से यीशु को तू जगाना शुरू कर, क्योंकि बहुत बड़ी लहर, बहुत बड़ी तूफान तेरी आत्मिक जिंदगी की नाव में इन दिनों में टकराने जा रहा है। परंतु तू एक आत्मिक मरण ना पाने के लिए आज से जागकर निरंतर परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाने के लिए तू शुरू कर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जैसा ही यीशु मसीह इस जगह पर आया, जैसा ही यीशु मसीह भीड़ को छोड़कर अकेला एक व्यक्ति को छुड़ाने के लिए या अकेले एक व्यक्ति को बचाने के लिए यीशु मसीह ने लाखों करोड़ों भीड़ कर छोड़कर एक विश्वासियों को उद्धार में लेकर आने के लिए एक 6000 भूत से पीड़ित एक जवान व्यक्ति को अपने पास लेकर आने के लिए यीशु मसीह हजारों भीड़ को छोड़ा, क्योंकि यीशु को भी मालूम है इस धरती पर मैं आया अनेक आत्माओं को बचाने के लिए। मैं इस जवान लड़का को मैं शैतान के हाथों में मैं कैसा सौंप सकता हूं? आमीन, आमीन। विश्वासी है, आज भी तू बार बार पाप करने के बाद यीशु मसीह ने अभी भी तुझे शैतान के हाथों में छोड़ा नहीं। परंतु आज एक चीज विश्वास कर, या आज एक चीज को समझ लेना, बार बार पाप करके यीशु का हाथ से तू फिसलने के लिए कोशिश मत करना। अगर यीशु का हाथ से अगर एक बार तू फिसला, फिर शैतान तुझे फाड़ के खाने के लिए जंगली भेड़िया के रूप में तेरी बाजू में आकर खड़ा है। परंतु आज शैतान जंगली भेड़ के समान तुझे नोच भी नहीं पा रहा, क्योंकि तू आज भी तेरा मसीहा का हाथ में सुरक्षित है बोलकर। एक समरिया स्त्री को बचाने के लिए यीशु मसीह ने यहूदी लोगों की व्यवस्था को भी तोड़ा, क्योंकि अगर हम चरित्र पढ़ेंगे तो समरिया प्रदेश में जाना यहूदी लोगों के लिए मना किया गया है, क्योंकि समरिया एक अशुद्ध देश माना जाता है। अगर कोई भी यहूदी अगर कोई भी यहूदी अगर समरिया देश में गया कर उधर की अगर सदुसी फरीसी लोगों को, आराधनालय की मुख्य लोगों को अगर पता चला, वो व्यक्ति दोबारा यहूदी प्रदेश में आने के बाद उसको यहूदियों का समाज से अलग किया जाता है। क्योंकि मेरा यीशु मसीह ने समाज को नहीं देखा, मेरा यीशु मसीह धर्म बनाने के लिए नहीं आया, परंतु यीशु मसीह तुझे और मुझे बचाने के लिए इस धरती पर एक मनुष्य का रूप धारण करके 2022 साल पहले हमारा मध्य में आया। उस यीशु पर आप विश्वास करते हो क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आप लोगों को मैं पूछ रहा हूं, उस यीशु पर आप विश्वास करते हैं क्या?
आप बोले करते हैं, इसलिए तो इतना घंटों से आपका भाषण सुन रहे हम लोग। परंतु विश्वास है कर हम बोलने का समय, आपको सचमुच विश्वास है क्या? अब एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है हमारा शरीर परमेश्वर का क्या है? हम विश्वासी जिंदगी में या बपतिस्मा लेने का दिन से लेकर हम बार बार दासों का द्वारा सुनकर आया है, हमारा मंदिर, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। परंतु आज इस मार्को सुसमाचार 5 अध्याय का 1 से लेकर 4 पढ़ने का समय, परमेश्वर का शरीर बोलने वाला इसका शरीर आज किसके हाथ में है? बोलिए। मार्को सुसमाचार 5 अध्याय उसका 1 से लेकर 4 हम पढ़ने का समय, परमेश्वर का मंदिर रहने वाला उस व्यक्ति का शरीर अब असल में किसका हाथ में है? एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं। चोर जब चोरी करने के लिए जब आता है, ध्यान से सुनना, जब चोर चोरी करने के लिए जब आता है, वो खटखटा के आपको बोलेगा अभी मैं चोरी करने जा रहा हूं, 5 मिनट के लिए आंख बंद करना। ऐसा आता है क्या? हाँ, बोलेगा ही नहीं। ये रात का समय अगर मैंने खिड़की खोल के रखा ऐसे ही, अंदर क्या आएगा? अंदर क्या आएगा? जोर से। रात का समय अगर मैंने खिड़की खोल के रखा तो अंदर क्या आएगा? मच्छर और कीड़ा आएगा, जो किधर 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 घुसेगा हमको ही मालूम नहीं। आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? क्यों? क्यों आएगा? क्यों कीड़ा क्यों आएगा? क्योंकि आप लोगों ने क्या करके रखा है? खिड़की खोल के रखा है। चोर इसलिए आया है क्योंकि आप लोगों ने दरवाजा खोल के रखा है। शैतान अभी भी कुछ लोगों को पकड़ के रखा है क्योंकि तूने पाप का दरवाजा उसका सामने खोल के रखा है। पर हम बोलते हैं हमको बहुत बड़ा विश्वास है। एक चीज याद रखना, इस व्यवस्था को छोड़कर तू और मैं जब कुछ भी कदम लेता है, इसका अर्थ है हमने शैतान को अंदर आने के लिए हमने स्वागत कर चुका है। अभी समझा ना? परमेश्वर का शरीर बोलने वाले इस व्यक्ति के अंदर अगर 6000 भूत अगर घुसना है, आमेन, इसने किधर तो भी उसको परमिशन दिया कि नहीं? क्या बोलेंगे परमिशन को? मौका, अनुमति, अनुमति दिया कि नहीं? विश्वासी है आज पाप करने नहीं करूंगा ऐसा बोलकर तू सील डाल। सील, सील क्या बोलेंगे? सील, मुद्रा डाल। क्योंकि अब भी अगर तुझे आज का बाद अगर तेरा शरीर के अंदर अगर परमेश्वर ने दुरात्मा को अंदर आने के लिए अगर मौका दिया, समझ जाना जिंदगी भर के लिए या कुछ वर्षों तक के लिए तेरा शरीर से भूत जाने के लिए कितना भी अभिषेक दास अगर अधिकार से बोलेगा तो भी कुछ वर्षों के लिए, 7 वर्षों के लिए तेरा भूतों को तेरा शरीर से जाने के लिए प्रभु देगा नहीं। विश्वासी है आज समर्पण कर।
ये 6000 भूत इसके अंदर घुसने का कारण यही है, उसने स्वयं उस शैतानी अंधकार की, उधर क्लियरली लिखा है, पवित्र आत्मा को प्रवेश करने दिया। कौन सा आत्मा? पहला अध्याय में पढ़ो, पहला या दूसरा वाक्य में पढ़ो। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी, अशुद्ध आत्मा थी, जिसमें अशुद्ध आत्मा थे, हम विश्वासी लोग हमारे जीवन में बार बार वचन सुनने के बावजूद, बार बार वार्निंग मिलने के बावजूद, हम अनदेखा अनसुना करने के बाद बार बार उस पाप में, व्यभिचार में घुसने के लिए जब हम हमारे हृदय को जब खोल कर देते हैं, तब जाकर शैतान तेरी शरीर का कंट्रोल लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक उसका कोई चीज मेरे पास नहीं होगा, कोई शैतान मुझे पकड़ नहीं सकता, कोई भूत मेरे बाल को भी बाका नहीं कर सकता। अब मैं पूछना चाहता हूं, एक विश्वासी को या उसके शरीर के अंदर अगर दुरात्मा प्रवेश कर रहा है, इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर ने दिया कि नहीं परमिशन? हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? कभी कभी परमेश्वर शैतान का हाथों में इसलिए हमें सौंप देता है क्योंकि परमेश्वर चाहता है हम करने वाला पाप से हम फिर से मन फिराकर परमेश्वर की सच्चाई रास्ता पर चले। पर अभी एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, कृपा का दरवाजा ये प्रार्थना भवन के लिए परमेश्वर कुछ ही दिनों में बंद करने जा रहा है। परमेश्वर फिल्टर करने जा रहा है नहीं, परमेश्वर इस प्रार्थना भवन को फिल्टर करना प्रभु शुरू किया है। किसी लोगों को परमेश्वर ने पहले से इस कलीसिया का बाहर फेंक चुका है। आमीन। कुछ लोग बाहर जाके वापस आया था, 3-4 संडे इधर डिस्को किया, लेकिन उनको इधर से जाना ही पड़ा क्योंकि परमेश्वर ने उनको शैतान के हाथों में सौंप चुका है। पर एक चीज मैं बोलूं, दुरात्मा ना पकड़ते हुए अगर आज भी परमेश्वर के साथ अगर आराधना करने के लिए अगर अच्छा शरीर, अच्छा मन, अच्छा सुबोध अगर परमेश्वर ने अगर मुझे और आपको दिया है, तो उसका गलत फायदा ना उठाते हुए परमेश्वर को केवल धन्यवाद देते रहे। हम क्या किया मालूम है? हम यीशु को मजाक में लिया है। मजाक। आपको मालूम है आयुब का किताब, उसका मैं पढ़ रहा था सुबह, लेकिन लिखने के लिए आयुब का किताब 27 आयुब का किताब 27वां वाक्य, उसका 27 अध्याय उसका 27वां वाक्य जरा पढ़ो। आयुब 27:23। लोग उस पर ताली बजाएंगे, जोर से। लोग उस पर ताली बजाएंगे, लोग उस पर ताली बजाएंगे और उस पर ऐसी सुस्कारियां भरेंगी कि वह अपने स्थान पर न रह सकेगा। मराठी में पढ़ो। लोक टाळ्या पिटून त्याची छितू करतील। वापस। लोक टाळ्या पिटून त्याची छितू करतील। त्याची छितू करशील, त्याच्या स्थानातून त्याला हुसकून लावतील। लोक झोपतील तेव्हा तुम्ही चितू करणार, ऐसा लिखा है क्या? पढ़ो। लोग जिधर में ताली बजाने के लिखा है ना, उधर
लोक जेव्हा झोपतील झोपतील, ऐसा पढ़ो. लोक जेव्हा झोपतील, जोर से. अरे इनका मम्मी ने कुछ खिलाया नहीं क्या? लोक जेव्हा झोपतील, लोक जेव्हा झोपतील, झोपतील, टाळ्या पिटून त्यांची आ, छितू करतील, त्याच्या आ, त्याच्या स्थानातून आ, त्याला हुसकून लावतील. आ. काय करतील? काय करतील? जेव्हा तुम्ही झोपेल, सब लोग झोपेगा इधर, जब तुम सब लोग सोता रहेगा तभी हम चीतू करके शैतान को भगाएगा, ऐसा लिखा है. जेव्हा तुम्ही, क्या लिखा है? जेव्हा तुम्ही, टाळ्या पिटून, जेव्हा तुम्ही, टाळ्या पिटून. हमको ताली मारने का व्यवस्था, पात्रों को कोई काम धंधा नहीं, इसलिए आपको बोलते ताली बजाने के लिए नहीं. हमको लगता है हम ऐसे ही ताली बजा रहे. कुछ कुछ लोगों का आराधना में 2 हाथ पॉकेट के अंदर रहते हैं, किसी किसी का पीछे रहता है, किसी किसी का ऐसा फोल्ड रहता है, आखिर तक ऐसे ही बैठा रहेगा. आप उतरने दे करके बोलेगा तो वो ऐसे ही खड़ा है. ऐसा लोग ताली मारेगा तो भूत चला जाएगा या शैतान चला जाएगा, ऐसा लिखा है. फिर जो आत्मा से ताली बजाएगा, जो आत्मा से आराधना करेगा, उसके शैतान के ऊपर हम क्या करेंगे? चीतू करेंगे, ताकि वो हमारे सामने से क्या करे? निकल जाए. एक विश्वासी के अंदर अगर दुरात्मा प्रवेश करता है या शैतान विश्वासियों को बार बार अगर पाप में गिरने वाली अवस्था उनके जीवन में कर रहा है, इसका अर्थ समझ जाना, किधर ना किधर तेरी आराधना करने वाली जिंदगी कम हो चुका है. प्रेज़ द लॉर्ड. किधर ना किधर परमेश्वर का साथ, जिस आत्मा में आराधना करने के लिए जो व्यवस्था परमेश्वर ने हमें इस वचन में दिया है, हम उस व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे हैं. इसलिए मैंने शुरुआत में बोला, जब हम शैतान को हमारे जीवन में प्रवेश करने के लिए, जब तक हम कुछ दरवाजा उसके लिए खोल कर नहीं देता, तब तक शैतान हमारे अंदर कभी घुस नहीं सकता. प्रेज़ द लॉर्ड. इसलिए यहाँ पर आराधना का समय में कुछ विश्वासी लोग आराधना करने का समय, आत्मा में ताली बजाने का समय, अन्य भाषा बोलने का समय, ताली बजाकर उड़ी मारने का समय में मैंने कितना लोगों को इधर से देखा है. बहुत लोग हंसना शुरू करते, बहुत लोग घर जाके भी उनका टट्टा उड़ाना, उनका मजाक बनाना, बहुत लोग ऐसा करते हैं. परंतु मैं जिसको बोलूं, यहाँ पर जो व्यक्ति लोग सचमुच ना दिखावटी करते हुए, कौन मुझे देख रहा है नहीं देख रहा है, ऐसा चिंता ना करते हुए, केवल आत्मा में परमेश्वर मेरा खुदा है यह बोलकर जो आत्मा में आराधना, प्रार्थना, अन्य भाषा में इस जगह पर जो ताली बजाकर आराधना करता है, ऐसे लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, 6000 भूत भी एक साथ मिलकर तुझे अगर पकड़ने के लिए कोशिश किया तो भी यीशु का नाम तू ताली बजाकर आत्मा में बोलने का समय, ये 6000 भूत यीशु मसीह के नाम से तेरा पैर का सामने घुटना टेकना शुरू करेगा. आज मैं बोलना चाहता हूं, कुछ अशुद्ध आत्माएं, अशुद्ध पाप जो वर्षों से, सालों से रोज तुझे सता रहा है, तुझे उस पर जीतने के लिए अगर आज तक नहीं हुआ, तो ऐसे विश्वासियों को मैं बोलना चाहता हूं, आज आत्मा में आराधना करने के लिए घर जाकर भी आत्मा में घुटना टेक कर ताली बजाने के लिए अपने आप को समर्पण के साथ, तैयारी के साथ तू जा, ताकि 6000 भूत भी, 2000 भूत भी
5,000 भूत भी, अशुद्ध आत्माएं भी तेरा घर का चारों तरफ तुझे मारने के लिए अगर घेर कर खड़ा हुआ तो भी यीशु मसीह ऐसा तू बोलने का समय सारी अशुद्ध आत्माएं तेरा पैर का सामने घुटना टेकना शुरू करेगा। Praise the Lord. योरदान की मरुभूमि में 40 दिन यीशु मसीह अब्बा पिता का साथ में एक शुश्रूषा की अधिकार के लिए तैयारी करने का समय यीशु मसीह ने अथवा शैतान ने यीशु मसीह का सामने आकर क्या बोला? क्या बोला? ये बोला। सबसे मेन चीज क्या बोला? एक और है सबसे मेन चीज, जोर से ये दुनिया में तुझे दूंगा, तू मुझे नमन कर। ओरिजिनल ट्रांसलेशन, यू बाव डाउन अथवा यू नील डाउन, तू घुटना टेक मेरे सामने। आज दुनिया का सामने, रीति रिवाजों का सामने, पाप का सामने, व्यभिचार का सामने कुछ विश्वासी लोग ऑलरेडी घुटना टेक चुका है, इसलिए परमेश्वर तेरे साथ है ही नहीं। परंतु उस दिन योरदान की मरुभूमि में पिता की शक्ति को प्राप्त किया गया वह यीशु मसीह को एक ही मालूम था, सारा घुटना टेकने जा रहा है, सारा जीभ कबूल करने जा रहा है कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Every knee shall bow, every tongue shall confess that my Jesus is the only God, Lord, the King of Kings. मैं बोलने वाला चीज आपको समझ में आ रहा है क्या? दुनिया का सामने, पाप का सामने हम घुटना टेकने का समय हम भूल चुका मैं कौन है, तू कौन है, हमने क्या पाया है। परंतु एक चीज मैं लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, आज तक ये सुबह तक इस वचन के लिए जितना लोग तकलीफ सहन कर रहा है, इस वचन के लिए जितना लोग प्रॉब्लम सहन कर रहा है, इस वचन के लिए दुनिया का सामने, पाप का सामने, रीति रिवाज का सामने, परिवार का सामने जितना लोग इस वचन के लिए, इस व्यवस्था के लिए अभी तक घुटना नहीं टेक रहा है या टीका नहीं है, उनको मैं एक ही चीज में बोलना चाहता हूं, तेरे साथ में तेरा परिवार का लोग रहे ना रहे, कोई तुझे साथ दे या ना दे, तुझे कोई खिलाए ना खिलाए, तेरे साथ में कोई रहे या ना रहे, परंतु अगर तू इसके लिए खड़ा है तो मेरा परमेश्वर तेरे लिए खड़ा है। Praise the Lord. दुनिया का साथ में ना झुकते हुए अगर तू परमेश्वर के सामने झुकने के लिए तैयार है तो वो परमेश्वर अपनी शक्ति तुझे देने के लिए तैयार है। दूसरा ईश्वरों को ना पुकारते हुए अगर यीशु मसीह को आज तू पुकारने के लिए तैयार है तो तेरा शरीर के अंदर मंडराने वाली हर एक अशुद्ध आत्माएं, हर एक शैतानी बंधने, हर एक दुरात्मा की सामर्थ आज इस जगह में घुटना टेकने के लिए तैयार है, क्योंकि मेरा यीशु का नाम में अधिकार है, मेरा यीशु का नाम में सामर्थ है, मेरा यीशु का नाम से शैतान अशुद्ध आत्माएं कांपना शुरू करता है। हे विश्वासी है, तुझे आज विश्वास है क्या? यीशु मसीह का नाम तेरा मुंह में नहीं रे, यीशु मसीह का नाम तेरा हृदयों में लिखा है करके तुझे विश्वास है क्या? मैंने दिल में क्यों बोला मालूम है? तू ज्यादा यीशु का नाम लेने के बाद शैतान तुझे गूंगा भी बना सकता है, पर तेरा हृदय से यीशु का नाम कैसा मिठाएगा, उसी को बोलते हैं विश्वास। आमीन। प्रभु के लिए तू दौड़ने के लिए कोशिश किया तो एक्सीडेंट करके तेरा टांग को तोड़ सकता है, परंतु तेरा दिल से कैसा मिठाएगा वो। प्रेज द लॉर्ड। उस यीशु के लिए सचमुच कौन खड़ा है आज? प्रेज द लॉर्ड।
यहाँ पर केवल चंगाई के लिए, कुछ बातों को प्राप्त करने के लिए विश्वासी है, इधर मत बैठना, परंतु एक ही चीज प्रार्थना करना। मैं जब जब घुटना टेकूं, जब जब मैं आंसू बहा कर रहूं, जब जब मैं उस पिता से मैं कुछ मांगू, वो मेरी शब्दों को सुनने के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। उसको बोलते हैं पवित्र जिंदगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आज केवल अपने आप को परखो। इस 6000 भूत इसको पकड़ा, इसकी शरीर को पूरा शैतान ने घेर के रखा है, पर परमेश्वर यीशु मसीह हमेशा आखिरी तक कोशिश करता है, जो मेरा है उसको मैं हमेशा मेरा पास ही रखूं। इसलिए लाखों भीड़ों को छोड़कर 6000 भूत पकड़ा हुआ एक व्यक्ति को अपने पास लेकर आने के लिए, अपना पास बिठाने के लिए, अपने उद्धार को उसको देने के लिए यीशु मसीह इस पार से इस पार आ गया। इस बदलापुर में तेरा नाम जैसा कई लोग इस बदलापुर में रहेगा, पर परमेश्वर ने उनको छोड़कर अगर तेरा नाम को अगर अपनाया है, समझ परमेश्वर मेरे द्वारा आप लोगों का द्वारा कुछ करना चाहता है। आमीन। तेरा नाम वाला, तेरा उम्र वाला सेम तेरा घर के बाजू में रहने का समय भी उनको ना पकड़ते हुए परमेश्वर ने तुझे पकड़ा, मुझे पकड़ा। पर आज हम उसकी सेवा में अभी तक खड़ा हो पाया है क्या? ये भूत पकड़ा हुआ व्यक्ति की अवस्था देखो। उधर लिखा है ऊंचे ऊंचे पर्वत की ओर वो भागता था, बार बार कब्र में जाके गिरा पड़ता था, रोता था, धार वाला पत्थर लेकर अपना शरीर को बार बार वो काटता रहता था। आज इस दुनिया को जरा देखो, जवान बच्चे लोग, उधर तो पत्थर से काटा था, आजकल का दुनिया दारू पी पी के अपना शरीर को काट नहीं रहे क्या? ड्रग्स लेके, सिगरेट पी के, दारू पी के, गांजा लेके अपना शरीर को मार नहीं रहे क्या? ये तो मैं दुनिया का बात बोल रहा हूं, पर ऐसा कितना विश्वासियों को मैं नाम से मैं जानता हूं, विश्वास में है अभी भी दारू पीना, सिगरेट पीना, तंबाकू खाना। शायद इधर भी अगर किसी का जेब चेक करेगा तो तंबाकू का पैकेट अभी भी मिलेगा। विश्वासी आज तो छोड़ने के लिए प्रभु का सामने समर्पण कर। प्रेज़ द लॉर्ड। ये 6000 भूत पकड़ा व्यक्ति को जब एक ही नाम से जब यीशु ने छुटकारा दिया, तुरंत उसका नीचे की वाक्य में लिखा है, वो यीशु को बोल रहा है, यीशु मैं भी तेरा साथ सेवा करने के लिए आऊं क्या? किधर लिखा है? किधर लिखा है? 18 पढ़ो। जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्टात्माएं थी, जिसमें दुष्टात्मा था, उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु उसने उसे आज्ञा न दी। उसने उससे आज्ञा न दी, नहीं दिया, और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर यहां पे हमें पढ़ने के लिए मिलता है, उसको चंगाई मिलने के बाद उसने सोचा कि मैं यीशु का साथी हमेशा रहूं, क्योंकि दोबारा मेरे अंदर कोई भूत नहीं आएगा। ऐसा सोच के यीशु को पूछा, यीशु मैं तेरे साथ में आऊं क्या, ना आऊं मैं तेरे साथ? क्योंकि उसको मालूम है वर्षों से वो कब्र में है। उसने जो तेज या धार वाला पत्थर से जो अपना शरीर को काटा है, उसका दर्द तो वो सुबह आने के बाद उसको होता रहेगा कि नहीं? हाँ कि नहीं?
यीशु मसीह में आने के बावजूद भी उसका नाम के कारण अभी भी लोग अगर तुझे दर्द दे रहे हैं, समझ आज भी तू परमेश्वर के हाथों में ही है। यीशु मसीह के आने के बावजूद भी अभी भी कोई भी आशीष तुझे प्राप्त करने के लिए अगर नहीं हो रहा है, समझ कुछ आशीष को देने के लिए अगर प्रभु देर कर रहा है तो परमेश्वर और भी कुछ तेरे जीवन का द्वारा चाहता है। इधर ये व्यक्ति यीशु को पूछने का समय यीशु ने बोला मत आ, मेरे साथ मत आ। अगर यीशु मसीह कुछ समय के लिए अगर आपको नो बोल रहा है, नहीं, उसका अर्थ है परमेश्वर का इसका पीछे भी कुछ उद्देश्य है। अगर परमेश्वर कुछ बातों के लिए हाँ बोलने के लिए अगर देर कर रहा है, समझ उसमें भी परमेश्वर का उद्देश्य है। कोई कोई लोग परमेश्वर की इच्छा पूछने के लिए आते हैं, किसी को प्रभु बोलता है हाँ मेरा इच्छा है हाँ, परंतु हाँ बोलने के बावजूद भी वो विषय अगर पूरा होने के लिए अगर देर हो रहा है, विश्वासी है परमेश्वर का दासों के ऊपर तो शंका मत खा। किससे मैं बात कर रहा हूं क्या? किसी से मैं बात कर रहा हूं क्या? अगर परमेश्वर ने, जरा पकड़ो उनको, आप लोग इधर ध्यान दीजिए, वो होता रहेगा ऐसा। इधर इधर फोकस करो, इधर वो होता रहेगा, वो ठीक हो जाएगा। यीशु मसीह को उसने पूछा मैं तेरे साथ आऊं क्या? यीशु मसीह ने उसको क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया? तू मेरे साथ मत, अपना घर को चला जा। तो परमेश्वर कुछ बातों के लिए अगर मना करता है तो हम घाई करने का जरूरत नहीं। समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? अगर परमेश्वर ने अगर हां बोला है, इधर इधर ध्यान दो, अगर प्रभु ने कुछ बातों के लिए अगर हां बोला है, हमें घाई करने का जरूरत नहीं, क्योंकि निश्चय समय पर वो हमारे लिए काम करने वाला परमेश्वर है। अर्थात हम प्रूफ कर रहे परमेश्वर को, हां प्रभु तू विश्वस्त है कर कर मैंने जान लिया। आमेन। अगर उस दिन यीशु मसीह ने अगर उसको हां बोला होता, इधर ध्यान दो, अगर यीशु मसीह ने उस दिन अगर उसको हां बोला होता, वो परमेश्वर का एक इवेंजलिस्ट नहीं बना होता। क्यों? यीशु का केवल कपड़ा पकड़ के वो चला होता, पर उस दिन वो मना करने के बाद बाइबल में लिखा है उसकी आखिरी वाक्यों में वो डिकापोलिस इधर जाकर
परमेश्वर की वो गवाही देने लगा। डिकापोलिस बोलेगा तो उसमें 10 सिटी 10 शहर आता है डिकापोलिस के अंदर। मैं उस 10 शहर का नाम में पढ़ता हूँ। पहला शहर है अबीला, दूसरा दमस्कस, तीसरा डियोन, चौथा गेरसा, पांचवा गदेरा, छठवा हिप्पोस, सातवा पीला, आठवां फिलाडेल्फिया, नौवां राफाना और 10वां सितोपोलिस। इस जगह पर जाकर परमेश्वर का वो इवेंजलिस्ट का ना, पर कुछ लोगों को परमेश्वर ने सेवा के लिए पहले से अलग कर चुका है, पर अभी तक अगर सेवा में अगर खड़ा नहीं हो पाया है, समझो अभी भी शैतान ने आपका पैंट को टाइट पकड़ के रखा है। पर एक मैं बात बोलूं, समय बीतने से पहले उसका हाथ अगर तेरा पैंट से अगर नहीं छूटा, तू लंगोट का साथ में उसका साथ चला जाएगा। किसका साथ? किसका साथ? लंगोट का साथ। किसका पास चला जाएगा? यीशु का पास। किसका पास? जोर से। शैतान के हाथ में चला जाएगा। कितना लोगों को मैंने इतना बोला हुआ चीज समझा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, पर तेरा लंगोट का साथ में शैतान का हाथ में फंस। अभी तो सिर्फ केवल पैंट पकड़ा है उसने। इसलिए बहुत सारा लोगों को बुलाहट में खड़ा रहने के लिए अभी तक हुआ नहीं। फिर दूसरा बात, किसी लोगों को परमेश्वर ने अगर बुलाहट रखा है किसी को प्रचार करने के लिए, भविष्यवक्ता का रूप में, इवेंजलिस्ट का रूप में, टीचर का रूप में, पास्टर का रूप में, अगर परमेश्वर ने उनको एक बुलाहट रखा है तो उस बुलाहट में घमंड करने का जरूरत नहीं। उस बुलाहट को हमेशा अपना पास सेफ रखने की तैयारी करना है। समझ में आ रहा है? सेफ क्या बोलेंगे? सेफ, सुरक्षित। इस मार्कोस 5 अध्याय और भी प्रचार करना, परंतु मैं बोलते जाएगा तो बहुत समय चले जाएगा। परंतु इस मार्कोस 5 अध्याय के 43 वाक्य, एक एक वाक्य अगर आपके दिल के अंदर अगर आज छप गया, नहीं तो आप घर पे जाके फिर से मार्कोस 5 अध्याय को आप क्लियरली पढ़ना, तब आपको पता चलेगा मैं आज भी परमेश्वर के हाथ में हूँ। अभी भी शैतान के हाथों में प्रभु ने मुझे जाने के लिए दिया नहीं, अभी तक मुझे संभाल कर रखा है। जो व्यक्ति उस मसीहा को पहचान कर उसका सामने अगर घुटना टेकने के लिए तैयार है, तो चाहे भूत रहने दो, चाहे अशुद्ध आत्माएं रहने दो, सालों भर की बीमारी होने दो या मरण होने दो, चाहे डॉक्टर का नेगेटिव शब्द होने दो, डॉक्टर का इम्पॉसिबल होने दो, या आपका परिवार ने आपको क्या बोलते हैं हम, तेरा भला होगा ही नहीं, तेरे को बच्चा होगा ही नहीं, श्राप नहीं, बद्दुआ, तू होणार नहीं, देणार नहीं, करणार नहीं, ये जितना भी नाई शब्द आपका जीवन में लोगों ने बोया है, इस वाक्य को पढ़ने का समय अगर आत्मा में अगर आपको उस नेगेटिव शब्द पहचानने के लिए अगर हुआ, तो आपको बोलने का जरूरत नहीं। अगर मन में भी स्वीकारा तो उस बोया गया वह हर एक गलत शब्द, नेगेटिव शब्द, हर एक आपको ताना मारा हुआ हर एक चीज, परमेश्वर उसको आप लोगों का जीवन से हटाना शुरू करेगा।
इसलिए घर जाओ, मार्कोस 5 अध्याय है, उसका 43 वाक्य स्लोली 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 जाके घर पे मनन करना। पर मैं एक ही चीज में बोलना चाहता हूं, एक ही चीज में बंद करूंगा। लेग्योन या दुरात्मा भूत पकड़ा हुआ व्यक्ति का साथ 12 साल से लहू बहाने वाली स्त्री का पास और मारा गया हुआ उस बेटी का पास कोई पहुंचे ना पहुंचे, कौन पहुंचा? कौन पहुंचा? आपका पास कौन पहुंच रहा है? यीशु कि केशु? शू शू होके सोचना मत वो यीशु ही है करके। हम बोलते ना, मैं जैसे इधर बैठा था कोई तो मेरे सामने सफेद कपड़ा पहन के आया, वो यीशु नहीं था रे, वो केशु था, केशु। पर वो प्रभु का कृपा है, तेरा अंदर उसका भूत घुसा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए घर जाके आप लोग सब लोग घर पे जाके नहीं पढ़ेगा तो भी चलेगा, पर मैं बोला हुआ शब्द सचमुच किसी का हृदय को आज सचमुच लग चुका है। उसका प्रगटीकरण अगर आपने आपका चेहरे में नहीं दिखा तो भी जरूरत नहीं। पर मुझे मालूम है कुछ व्यक्तियों को परमेश्वर बाहर निकालने वाला ही है, क्योंकि तेरा टाइम आ चुका है परमेश्वर की महिमा तेरे शरीरों में प्रकट होने का। आमीन। आइए हम अपने आप को इस प्रभु के हाथों में समर्पण करें। हो